हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से श्लोक क्रमांक अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 17 को पढ़ेंगे, जिसमें आत्मा की अविनाशी स्थिति को वर्णन किया गया है। कल हमने सीखा था कि आत्मा का अपरिवर्तनशील स्वभाव है और शरीर नित्य परिवर्तनशील है, इसलिए आत्मा के लिए शोक की आवश्यकता नहीं है और शरीर के लिए भी शोक की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे, भगवान इसी बात को आगे बताएंगे। देखिए, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो इसको आप स्पष्ट समझ सकते हैं। तू मतलब लेकिन, अविनाशी तद विद्धि, तद उस आत्मा को तुम अविनाशी जानो, ये न सर्वम इदम ततम, जिससे यह पूरा शरीर व्याप्त है। इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं, जैसे यहां पे एक बल्ब है और उस बल्ब की रोशनी पूरे रूम में व्याप्त है। अब अगर मैं ये पूछूं कि इस बल्ब की रोशनी क्या दूसरे रूम में व्याप्त है, तो नहीं है। ये बल्ब की रोशनी केवल एक इस रूम में व्याप्त है। उसी प्रकार से आत्मा की जो चेतना रूपी रोशनी है वह पूरे शरीर में व्याप्त है, और ये जो चेतना है वह आत्मा की नित्य गुण है, अविनाशी है। समझ में आ रहा है? ये जो चेतना का गुण है, आत्मा से चेतना को कभी अलग नहीं कर सकते। आत्मा का जिस प्रकार से नाश नहीं है, उसी प्रकार से चेतना का भी नाश नहीं हो सकता। मुक्त होने के बाद भी, यस, चेतना का अर्थ क्या है? आज हम लोग बहुत एक शब्द यूज करेंगे, धर्म भूत ज्ञान। उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चेतना का प्रभाव क्या होता है, चेतना से क्या होता है, वह हम देखेंगे। फिर वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। किसी भी समय इस अव्यय आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता है। ठीक है? जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। एक बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि सारे शरीर में व्याप्त है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा का शरीर का जो परिमाण है वह शरीर के अनुसार है। थोड़ा समझने वाली बात है। ये बल्ब पूरे रूम में व्याप्त है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये बल्ब पूरे रूम में भरा हुआ है। बल्ब की रोशनी पूरे रूम में भरी हुई है, बल्ब की शक्ति। यस, इसी चीज को भी टीका में बताया जाएगा। ये जैनियों का मत है। जैन सोचते हैं कि आत्मा का जो शरीर है, आकार है, वह शरीर के अनुसार है। चींटी की आत्मा छोटी, हाथी की आत्मा बड़ी, ऐसे करके। लेकिन क्योंकि यह है कि उनकी भौतिक धारणा है, लेकिन आप यहां पे भी देख सकते हैं, एक वस्तु, भौतिक वस्तु पूरे रूम में व्याप्त है अपनी शक्ति के द्वारा। अगर मैं ही कहूं कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन हर जगह सूर्य केवल अपनी सूर्य की किरणों की वजह से। ये बात बहुत सूक्ष्म है जो हमें समझना है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप कुछ छोटी चीज समझ सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे अपने इस उंगली से अगर आप दूसरे हाथ का स्पर्श करते हैं तो आपको कुछ अनुभव होता है। ये मरे व्यक्ति को अनुभव नहीं हो सकता है। तो यह अनुभव जो है वह चेतना के अनुसार है, कारण है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं, अगर आप अपनी एक उंगली से इसको छू रहे हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन, हाँ, वो कहते हैं सी फाइबर्स आर फायरिंग, ऐसे करके बोलेंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शन बहुत सूक्ष्म चीज है, प्लीज सुनिए। केमिकल रिएक्शन और अनुभव, ये दो अलग अलग वस्तु हैं। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कुछ अपने किसी उंगली हल्का सा खाल कट गई, तो कुछ केमिकल रिएक्शन तो निश्चित रूप से हुआ, लेकिन केमिकल रिएक्शन और उस दर्द के अनुभव में अलग अलग बात है, बिल्कुल अलग है। एक केमिकल दूसरे केमिकल को कुछ बता नहीं सकता। और अगर हम केवल केमिकल, ये बात बहुत समझ में नहीं पाते वो लोग कि दर्द का अनुभव ये केमिकल रिएक्शन से अलग है। तो कोई है जो सचेत है, जो दर्द का अनुभव कर रहा है। ये चीज मूर्ख लोग, वैज्ञानिक लोग समझ नहीं पाते। तो हम गीता भूषण टीका को देखते हैं। भगवान इन दो श्लोकों में, दो श्लोक मतलब 17 और 18 में शरीर और जीवात्मा के स्वभाव का वर्णन करेंगे। यह समझो कि जीवात्मा रूप से ज्ञात वस्तु अविनाशी अर्थात शाश्वत है, जिसको जीव कहा जाता है।
ये समझना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इस जगत में हर वस्तु जो आप देख रहे हैं वो विनाशी है। क्या कोई ऐसी वस्तु है जो आपको दिखती हो जिसका विनाश कभी ना होता हो? कभी भी नहीं। इसलिए आत्मा को समझ नहीं पाते। और एक चीज हमने कल सीखी थी, शायद इसमें आ रहा है कि मैं खास इसी में आ जाएगा, कि आत्मा को किसी भौतिक शक्ति से, भौतिक माध्यम से, भौतिक साधन से जाना नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से इसी में आ जाएगा जहां तक, या फिर आगे के श्लोकों में है, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा स्वयं जानती है, इसलिए आत्मा को अन्य वस्तुओं से जाना नहीं जा सकता। जैसे आप इस माइक में बोल रहे हैं, माइक आपको नहीं जान सकता, तो किसी भौतिक साधन से जब हम आत्मा को नहीं जान सकते, यानी अपने आप को नहीं जान सकते भौतिक साधन से, तो भगवान को कैसे जानेंगे? ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। खैर, हम केवल आत्मा का अंदाजा उसके प्रभाव से लगा रहे हैं। अभी अपना अंदाजा अपने प्रभाव से लगा रहे हैं, चेतना के द्वारा, लेकिन अपने स्वरूप को हम अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि हमने कल चर्चा किया था कि अगर आप अपने अलग अलग जन्मों के स्वरूपों को देखें तो आप सोचेंगे मैं कौन हूं इसमें, कुत्ता हूं, बिल्लू हूं, या जो भी अलग अलग रूप थे। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है कि हम बिल्कुल नहीं समझ रहे कि भी हम हैं कौन। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। क्यों? क्योंकि शरीर मानने के कारण व्यक्ति फिर भोग में लगा रहेगा, जो उसकी चेतना को और गंदा कर देगा। इसलिए इस बात को सुनना और याद रखना बहुत जरूरी है कि मैं शरीर नहीं हूं और मन भी नहीं हूं। मन भी नहीं हूं क्योंकि जब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हम जब कर रहे हैं तो एक्चुअली हमें पहले सिचुएट करना पड़ता है, अपने आप को स्थित करना है कि मैं आत्मा हूं। मेरा इस मन के विकारों से, शरीर के विकारों से कोई संबंध नहीं है, और मैं केवल एक ऑब्जर्वर की तरह हूं। ऑब्जर्वर समझते हैं? दृष्ट बस देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। इससे हम डिटैच हो पाते हैं। डिटैच मतलब अपने मन की जो भी क्रियाएं हैं उससे हम अनासक्त हो सकते हैं, और भगवान का अंश हूं, भगवान को फोकस कर सकता हूं। बड़ी लाभकारी चीजें हमारे। जब मैं कुछ बोलना चाहता हूं, उसी की वजह से जीवात्मा को हम अनुभव नहीं कर पाते, जीवात्मा के प्रभावों के द्वारा हम देखते हैं। यस, जैसे वो माया के प्रभावों के द्वारा माया को समझ पाते हैं। बहुत अच्छा ने बोला। ये माया का ये बोल रहे हैं 11वें स्कंद की बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर। कि माया को आप ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगी कि माया कहाँ है, लेकिन माया के प्रभाव के द्वारा देख पाते हैं। त्रिगुणात्मक प्रभाव जो आप देखते हो अपने हृदय में, रजोगुण, जैसे रजोगुण तमोगुण भी दिखाई नहीं पड़ता, तो रजोगुण तमोगुण का चित्त में प्रभाव देखते हैं, तो उससे हम गुणों को देख पाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें। ये सब सूक्ष्म पॉइंट्स हैं जो हम शुद्ध चेतना के द्वारा थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं। ठीक है, यह संपूर्ण शरीर अर्थात इदम सर्वम, इदम मतलब ये शरीर, सर्वम मतलब पूरे शरीर में, आत्मा की चेतना के द्वारा व्याप्त है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मोहन बताइए, क्या आत्मा शरीर के आकार की है? क्या है शरीर? कैसे शरीर में व्याप्त है? मान लीजिए मैं बोलता हूं, मान लीजिए आपके सामने एक बोतल रखी है, ये मान के लीजिए बोतल रखी है, तो जो इसमें पानी भरा है वो उसका आकार क्या है? बोतल के आकार का है। तो अब मैं कहूं कि भाई पानी पूरे बोतल में व्याप्त है, अर्थात बोतल के आकार का है। तो अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, गीता का श्लोक है, अर्थात आत्मा शरीर की आकार का है, तो आप क्या बोलेंगे? आकार माइक पे बोलिए। यस, हाँ। जिस तरह आपने बताया था कि ये ट्यूबलाइट का, हाँ, मतलब बल्ब का, तो जो लाइट है वो पूरा मतलब उसमें व्याप्त है उसकी एनर्जी के द्वारा। वेरी गुड। लेकिन बल्ब जो है उसका आकार रूम के आकार के बराबर नहीं है, ये अंतर हमें देखना चाहिए। ठीक है, चेतना आत्मा की वह शक्ति है जिसके द्वारा अपने से इतर वस्तुओं को वह जान पाता है और शरीर को भी जान पाता है। इसे धर्मभूत ज्ञान कहते हैं। ये मैंने पहले भी समझाया है इसको, ये फिर ये टर्म आता है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। आप इनके फोन में नहीं आया क्या? आपके फोन में देखिए, हर व्यक्ति यहां जो उपस्थित है वह जान रहा है कि कितने लोग क्लास सुन रहे हैं। 3, 3, 6, 7 और 8, हम 8 लोग क्लास कर रहे हैं। तो 8 लोग में से हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि वो यहां पे है। ठीक, क्या ये कैमरा अनुभव कर रहा है? ये माइक मेरे मुंह के एकदम पास में है, क्या ये अनुभव कर रहा है? क्या ये अनुभव कर सकते हैं कि ये हैं? क्या ये अनुभव कर सकते हैं कि ये अन्यों से अलग हैं?
इसको ज्ञान शक्ति कहते हैं और ये चेतना का प्रभाव है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बात लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आती। दो चीजें, एक कि मेरा अस्तित्व है, मैं हूं, आप हैं, यस, चलो हाँ बोल रहे हैं, मोहन आप हैं, आप मुझसे भिन्न हैं, क्या ये सही है? ठीक। क्या आप ये रूम हैं? नहीं। तो आप देखिए, मैं अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हूं, मैं हूं, और मैं अन्यों से भिन्न हूं। इसे धर्मभूत ज्ञान कहा जाता है। ये आत्मा का धर्म है, आत्मा का ये गुण है जिसको आप आत्मा से अलग नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, इसको भूत नहीं, इसको धर्मभूत एक्चुअली एक शब्द है। जैसे स्वरूप भूत गुण, जैसे भगवान के स्वरूप भूत गुण है दया, ऐश्वर्य, सब कुछ, उसी तरह धर्मभूत ज्ञान, हाँ उसका स्वरूप है। तो हमारा जो ज्ञान शक्ति है वो आत्मा की धर्मभूत ज्ञान शक्ति है, और उसके अनुसार हम दो गुणों से युक्त हैं, और जो कि बहुत ही विशिष्ट है। जैसे मैं यहां पे बहुत सारे स्पीकर, माइक और कैमरा इकट्ठे कर सकता हूं, उनमें से एक को भी क्लास नहीं दे सकता, ये समझ में आ गया। लेकिन यहां एक व्यक्ति को बैठा करके मैं क्लास दे सकता हूं, मेरी बात समझ सकता है। तो अब मैं आप में से पूछूंगा भक्तों को कि धर्मभूत ज्ञान के दो लक्षण आपने क्या सीखे। आपका नाम क्या? कुणाल प्रभु, यस, बताइए। दो लक्षण आत्मा के जो बहुत स्पष्ट है। हाँ जी। पहला कि मैं हूं, वेरी नाइस, और दूसरा मैं अन्यों से अलग हूं। और यह आत्मा को बिल्कुल विशिष्ट बनाता है। थोड़ा इसको छोड़ मत दीजिएगा, विचार कीजिएगा कि आपके इर्द गिर्द जो जो वस्तुएं हैं उनमें बिल्कुल भी ये गुण नहीं है ना। ये आत्मा को बड़ा विलक्षण करता है, और हर आत्मा के पास है, चाहे वो कितना भी शुद्र है। ये चीज जरूर समझ लीजिएगा। और ये क्यों हो रहा है? चेतना की वजह से। चेतना की शक्ति जो है आत्मा इस तरह से होती है। यह पारिभाषिक शब्द श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के द्वारा प्रयोग किया गया है, जो यह इंगित करता है कि जीव में आत्मज्ञान के साथ साथ अपने से इतर वस्तुओं की जानने की क्षमता होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें अगर आप इस श्लोक का एक शब्द जोड़ दें, अविनाशी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों इंटरेस्टिंग होगा? यानी कि ये जो चेतना है, ये धर्मभूत ज्ञान है, यह आत्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता। मुक्त अवस्था में भी आपकी ये चेतना रहेगी कि मैं हूं, भगवान है, ये आध्यात्मिक जगत है, या जो भी आपको दिख रहा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े का बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मायावादी भी बोलते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन क्या कहते हैं, मुक्ति के बाद आप समाप्त हो जाओगे। मैं हूं और कुछ अन्य वस्तु है, वो सब समाप्त हो जाएगी। आपको याद हो, हमने खूब चर्चा किया था, एक ब्रह्म है, तो अनुभव करने वाला व्यक्ति ही समाप्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर आर्गुमेंट कहते हैं कि अगर आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हो तो प्रश्न ये आएगा कि किसको साक्षात्कार होगा। ये समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर आर्गुमेंट है। अगर आप कहें कि आपको आत्म साक्षात्कार हो गया तो किसको साक्षात्कार हुआ? किसी को तो होना चाहिए। यदि आप कह रहे हो कि आपका अस्तित्व समाप्त हो गया तो फिर साक्षात्कार किसको हुआ? ये आर्गुमेंट जो है मायावादियों का खंडन करता है। यस, जैसे वो बोलते हैं मुक्ति मतलब कि समाप्त हो जाना। एग्जैक्टली तो ये संभव नहीं है। अगर भगवत गीता की हम स्वीकार करते हैं तो यहां देख रहे हैं अविनाशी, तो क्या अविनाशी? ये चेतना अविनाशी। और चेतना का क्या गुण हमने सीखा? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति के अनुसार आपका अस्तित्व की अवेयरनेस, सचेतता हमेशा बनी रहती है। लेकिन मुक्ति का तो जैसे कोई जेल से मुक्त हो गया तो मुक्ति का ये तो नहीं तो खत्म हो गया जेल से बाहर आके, बिल्कुल इलॉजिकल है। तो अब यही बात जो है मायावादियों का तर्क जो है उसे खंडन किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मायावादी यह तर्क देते हैं कि ब्रह्म शुद्ध चेतना मात्र है, इसमें आत्मज्ञान और इतर ज्ञान नहीं होता। इतर ज्ञान मतलब समझ रहे हैं? नहीं, इतर मतलब अपने से अलग। जैसे आप देख रहे हो, आप यहां पे हो तो आप माइक नहीं हो, आप अन्य लोगों से अलग हो, तो ये दोनों ज्ञान आत्मा के रहते हैं। तो ये चीज बड़ी जो है मतलब उन लोग की गलत है। तो हम गीता के आधार पे कोई व्यक्ति बोले इससे समाप्त हो जाता है तो आप कहेंगे कि नहीं, देखिए गीता में लिखा अविनाशी तो तद्विद्धि, कभी भी समाप्त नहीं होती चेतना। कोई भी स्थूल वस्तु और उसका शरीर भी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि वह जीव अव्यय और अति सूक्ष्म है। ये तो समझ में आ रहा है। शरीर मतलब शरीर नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होती। इसके संबंध में एक बहुत सुंदर घटना है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, सोक्रेटस का। सोक्रेटस कुछ फिलॉसफी बता रहे थे जो चर्च के विरुद्ध था, तो जो राजा था उसने मारने के लिए उनको भेजा।
तो उसके बाद से बैठे हुए थे अपने रूम में, तो उन्होंने कहा, आए ने कहा आपको मारना है, भाले से मारा या कुछ जहर दिया? तो उन्होंने कहा ठीक है मार तो मुझे दो, लेकिन पहले तो मुझे पकड़ के दिखाओ। सारे सैनिक बैठे हुए हैं और क्यों कह रहे हैं मुझे पकड़ के दिखाओ? क्योंकि वो कन्विंस थे कि वह शरीर से भिन्न है, आत्मा है। तो इस प्रकार से शरीर का नाश कभी नहीं होता। यहां यह स्वीकृत नहीं है कि जीव का आकार शरीर के समान है, ऐसा जैन मत है। ये तो मैंने समझा दिया था आप लोगों को पहले ही, ठीक है। आत्मा अपने शरीर में अपनी चेतना से व्याप्त है। जीव अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा श्रुतियों से समझा गया है। इस को प्रभुपाद जी भी कोट करेंगे। एषो अणुर आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन प्राणः पंचधा संविवेश। एषः मतलब ये, अणुर आत्मा, ये आत्मा अणु है, बाल के अग्रभाग के बराबर है, अग्रभाग के नहीं, अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। चेतसा वेदितव्यो यस्मिन प्राणः पंचधा संविवेश, 5 प्रकार के प्राण में आधारित रहती है। यह आत्मा जिस पर 5 प्रकार के प्राण आत्मा पे आधारित रहते हैं। यह आत्मा जिस पर 5 प्रकार के प्राण आधारित होते हैं उसे चेतना समझना चाहिए। मुंडक उपनिषद। 5 प्रकार के प्राण मतलब ये प्राण जो है ये भौतिक है और ये शरीर को चला रहा है, लेकिन इसके पीछे आत्मा है। अगर आत्मा अपनी शक्ति नहीं देगी तो प्राण या और कुछ भी चलने वाला नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है? कौन से हम लोग इससे पहले भी चर्चा हुई थी, कौन कौन से प्राण होते हैं, अब याद नहीं आ रहा है। उड़ान और पान अपान व्यान समान उड़ान, कितना? पान अपान व्यान समान उड़ान। अच्छा खैर जो भी है, मुझे डिटेल पता नहीं। तो ये सारे जो प्राण हैं वह आत्मा के ऊपर आधारित हैं। फिर भी यह अणु आत्मा अपने धर्मभूत ज्ञान के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ये समझ में आ रहा है? धर्मभूत ज्ञान चेतना के द्वारा शरीर में व्याप्त रहता है। इसलिए भगवान वेदांत सूत्र में भी कहते हैं कि गुणाद व लोकवद, बहुत अच्छा है। अर्थात आत्मा प्रकाश में समान शरीर में, प्रकाश के समान शरीर में सर्वव्यापी है। ये श्लोक देख लीजिए, बहुत सुंदर है। गुणाद आलोकवद, जिस प्रकार से आलोक समझते हैं रोशनी, जिस प्रकार से रोशनी हर जगह व्याप्त रहती है, उस प्रकार से वेदांत सूत्र के अनुसार आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। उसको हम अनुभव भी कर सकते हैं, इसमें कोई विश्वास की बात नहीं है। हर हम अपने शरीर के अंग को स्पर्श करते हैं तो हम उसका अनुभव कर पाते हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं कि यथा प्रकाशयत्येकः, जिस प्रकार सूर्य पूरे जगत को उद्भासित करता है, उसी प्रकार आत्मा पूरे शरीर को आलोकित करती है। वैसे देखा जाए तो अगर आचार्यों की मत को आप देखते हैं तो एकदम स्पष्ट है आत्मा का स्वरूप। अब मायावादी लोग क्यों इस प्रकार की प्रवचन करते हैं, समझना बड़ा कठिन है। और अब देखेंगे जब भी हम मायावाद के बारे में बात करते हैं तो समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं। एक पक्ष में वो ये कहते हैं, दूसरे पक्ष में वो कुछ और कहते हैं और उनके कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। और आप देखें जो आचार्यों ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है वो एकदम एक स्ट्रीम लाइन है, इसमें कहीं कोई विरोधाभास प्रस्तुत नहीं होता है। और जैसा गीता भागवत का या वेदांत का शब्द है उसको सीधे सीधे लिया गया है, एकदम स्पष्ट समझ में आता है। ये समझ में आ गया आप लोगों ना? तो क्या क्या पॉइंट्स आपने सीखे टीका में? एक कि धर्मभूत ज्ञान है आत्मा का, जिसमें वह अपनी पहचान करता है, अपने चेतन वस्तुओं की पहचान करता है और मुक्ति के बाद वह नष्ट नहीं हो जाता। दूसरा हमने सीखा कि आत्मा का आकार शरीर के समान नहीं है, वह अणु ही रहता है और उसके सारे जो 5 प्राण हैं वह आधारित रहते हैं और आलोकवत वह रोशनी के समान पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे तात्पर्य को। तात्पर्य कोई अच्छे से हिंदी कौन पढ़ सकते हैं? कुणाल आप पढ़ना जानते हो? पढ़िए, स्पष्ट पढ़ेगा, धीरे धीरे पढ़िए। यस। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। ये हमने सब चर्चा कर लिया, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी। किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। ये समझ में आया था, ये पॉइंट भी हमने सीखा था। जैसे इस रूम का बल्ब केवल यहां रोशनी दे रहा है, दूसरे में नहीं। अब एक मेरा प्रश्न है, वैसे तो बहुत इजी प्रश्न है, भगवान की चेतना में और जीव की चेतना में इस पॉइंट के अनुसार क्या अंतर है? किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती। इस पॉइंट के अनुसार भगवान की चेतना में और हमारी चेतना में क्या अंतर है?
वैसे तो ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन अब आपके ने अभी तो सुना जो है आत्मा के बारे में, उसके अनुसार क्या समझते हैं आप? एक तो भगवान विभु हैं, तो हाँ। उसके द्वारा भगवान और प्रत्येक के हृदय में है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। यस, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सर्वक्षेत्रेषु भारतः, मान लीजिए हमारा शरीर खेत है, सबके अलग अलग खेत हैं, तो आप एक किसान हैं जो अपने खेत के बारे में, अपने शरीर के बारे में जानते हैं, आप अपने शरीर के बारे में जानते हो। अब मेरे शरीर में जो कष्ट है वो तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान मेरे ही शरीर के कष्टों को भी जानते हैं और आपके शरीर के कष्ट को भी जानते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आप लोग प्रसाद पा रहे थे तो हर व्यक्ति प्रसाद का अनुभव स्वयं कर रहा था, लेकिन भगवान, ध्यान देना चाहिए कि हम अनुभव तभी कर सकते हैं जब पहले भगवान अनुभव करें। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, वो हमारे इंद्रियों को क्रियान्वित करते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात भगवान की चेतना में ये है कि वह निर्लिप्त नहीं, वो बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। वो रसगुल्ले का भी अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ अनुभव करेंगे, वह आसक्त नहीं होते। हम अनुभवों से प्रभावित होते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो ये दो गुण स्पेशली भगवान का देख रहे। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पढ़िएगा आप, हाँ पढ़िए आगे। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। व्यष्टि का अर्थ क्या है? ये व्यष्टि शब्द बड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझने में। इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल। व्यष्टि मतलब वही, जैसे आप लोग व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहे हो इस क्लास का। यस, हर व्यक्ति क्लास, देखो अगर देखा जाए तो ये शब्द पूरे रूम में व्याप्त है, लेकिन हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इस क्लास का अनुभव कर रहा। मेक सेंस? इसे कहते हैं व्यक्तित्व, व्यष्टि। बहुत बार इसको समझ नहीं पाते, अब मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। व्यक्तिगत अनुभव, आप हैं, आप क्लास सुन रहे हो, आपका अनुभव हो रहा है, आपका अनुभव इनके अनुभव से बिल्कुल अलग होगा। हाँ, पहले कुछ समय व्यष्टि मतलब दुष्ट आत्मा, ऐसा नहीं है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। पढ़िएगा। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। इस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई आत्मा छोटी है या हम सब आत्मा छोटी, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा रूप नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से इसको बताते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि मैं, वो धर्मभूत ज्ञान बड़ा चिंत है ना। इतना छोटा कोई वस्तु है, उसका स्वरूप कैसे हो सकता है? लेकिन स्वरूप भी है, लेकिन वो छोटा भी है। पढ़िए। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयः स चानन्ताय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर हमारा ये परिमाण है और हम सोच रहे हैं कि हम इस जगत में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो हम सबसे महत्वपूर्ण मूर्ख हैं, है ना? देखिए, ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि भक्ति में जैसे जैसे समय बीतता जाए हमें लघु होने का, जो हमारी वास्तविक स्थिति है लघु की, उधर बढ़ना चाहिए, न कि विभु बनने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए बार बार बोल रहे ना, त्रिणादपि सुनिचेना। हम बहुत छोटे हैं और बहुत अशक्त भी हैं एक तरह से, अपने स्वरूप को बिल्कुल भूले हुए हैं। तो भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सीनियर होने के बजाय एडवांस्ड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एडवांस का मतलब है नम्रता। ये इस जगत में मैं क्या हूं? लेकिन अद्भुत बात यह है कि भगवान हमारी इस अणु आत्मा, छोटी सी जीव की सेवा को भी बहुत मानते हैं और उसको हमेशा याद रखते हैं। तो कभी भी आप हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी परीक्षा होती है, लेकिन कभी भी बोलना नहीं चाहिए। जानते नहीं मैं कौन हूं? तो फिर व्यक्ति को पूछना चाहिए, आप जानते हैं आप कौन है? केशाग्र शतभाग से शतदा कल्पित। ये बहुत 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 ज्यादा घोर अज्ञान है हमारा। पढ़ेगा। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है कि सूक्ष्म पे प्रभुपाद समझा रहे हैं। जो टीका में बताया गया था कि जीवात्मा सूक्ष्म है, इसलिए शरीर के नाश से
उसका नाश नहीं होता है। वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी सूक्ष्म शब्द की व्याख्या कर रहे हैं अलग अलग श्लोकों के माध्यम से। एक और शब्द यहाँ पे आप देखेंगे, संख्यातीत। संख्यातीत मतलब अनलिमिटेड। कोई आप संख्या फिक्स नहीं कर सकते कि इतने जीव हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज और भी है कि जितने जीव हैं उन सबके लिए भगवान एक एक गुण प्रकाशित करते हैं जिससे वह कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है। तो इसी प्रकार से भगवान के जो गुण हैं वह भी संख्यातीत है। पढ़िएगा। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक आत्मस्फुलिंग मतलब स्पार्क, स्पिरिचुअल स्पार्क। हाँ जी। भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। ओके, ये समझ में आया। औषधि आप एक जगह से मान लीजिए इंजेक्शन लगाया तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में रहता है, या मुंह से कुछ खाया उसका प्रभाव पूरे शरीर में रहता है। उसी प्रकार से आत्मा की चेतना पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। देखिए, आत्मा के बारे में सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि हम आत्मा के इतर वस्तुओं के पीछे बहुत भाग रहे हैं। कितना भी कोई कुछ कर ले, कितना भी कोई कुछ कहे, आत्मा का इस जगत में कोई करियर नहीं है। कोई कितना भी जस्टिफाई करे, कभी कभी काउंसलर्स और होते हैं, थोड़े हल्के फुल्के काउंसलर होते हैं, हल्के फुल्के मतलब थोड़े सॉफ्ट काउंसलर होते हैं, बोलते हैं हाँ भाई अपना भौतिक जीवन में चलाओ और ये भी करो और ये भी कर लो, वो भी कर लो। लेकिन वो बेसिकली कह रहे हैं कि अपने मोह को, इल्यूजन को थोड़ा मैनेज करो बस। उससे व्यक्ति कोई बाहर नहीं आ रहा है। कई जन्मों में हमने घर परिवार ये सब खूब चला लिया कि नहीं चला लिया, उससे तो कोई मुक्त हुए नहीं। तो वास्तविक रूप से हम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। ये नहीं बोला जा रहा है कि उसको आप नेग्लेक्ट कीजिए, लेकिन उससे समझ लेना चाहिए कि केवल वो कर्तव्य पालन करने से हम मुक्त नहीं होंगे, हमें आत्मानुभव नहीं प्राप्त होगा, है ना। यस। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक संयोग के फल स्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता। सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन जो पापी है उसे कभी समझ में नहीं आएगा। एक अद्भुत है चीज है कि जो व्यक्ति पाप से युक्त है, उसका भोगों में मति लगा, उसे समझ में नहीं आएगा। समझाने का भी प्रयास करिए थोड़ा सा कि तुम किस प्रकार से शरीर से भिन्न हो, उन्हें समझ में नहीं आता। तो अगर किसी तरह से हरे कृष्ण मंत्र जप करें, भक्तों का संग करेंगे, प्रसाद खाएंगे, तब धीरे धीरे बातें हृदय में थोड़ा समझ में आने लगती। पढ़िएगा। मुंडक उपनिषद में 3.1.9 सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। ये प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी कोट किया था। एषो नरुर आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। यस। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। ओके, अब समझ में आ गया। प्राण, अपान, व्यान, समान और उड़ान। ठीक है, उड़ान 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 नहीं होना चाहिए, उड़ान जो भी है, ठीक है। हाँ, पढ़िए। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। ये हमारे लिए रिसर्च का विषय नहीं है, लेकिन अब सांख्य इसमें हठ योग वाला जो तरीका है उसमें वो करते हैं कि प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम परस्य च, एक गीता में एक शब्द आता है, तो प्राणायाम में लग करके व्यक्ति इन पता नहीं कैसे होता होगा, लेकिन ये प्राणों को एडजस्ट करके फिर आत्मा को मुक्त करता है। पढ़िएगा। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा की घेरे हुए हैं, आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल जितना भी योग हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है, वो इसलिए ताकि वह भोग करने के लिए शरीर बड़ा स्ट्रांग हो जाए। कितना विपरीत है। जबकि यहाँ पे योग का उद्देश्य क्या था कि भोग से या भोग की वृत्ति से आत्मा शुद्ध हो जाए। कितना विपरीत है। सब कुछ कलियुग में उल्टा चलता है। यस, पढ़िए।
इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, उसे उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। कभी कभी मैंने सुना था कि वह एक जो मरने वाला व्यक्ति है उसको शीशे में बंद कर देते हैं और वो सोचते हैं कि पूरा शीशा बंद है तो आत्मा कैसे निकलेगी। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमने केमिस्ट्री में तो पढ़ा था ना, उनके बीच में भी जो है अणुओं के बीच में भी स्पेस होता है, उससे आत्मा बाहर निकल के चली जाएगी। बड़ा चिंत है। वो सोच रहे हैं कि पूरा दरवाजा आपने बंद कर दिया, सील कर दिया तो आत्मा से बाहर नहीं निकल सकती। ये सारी धारणाएं आत्मा के ऊपर एक आरोप है। भौतिक धारणा से बिल्कुल अलग है। जैसे हमने सीखा था भौतिक वस्तुएं शरीर के नाश से आत्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से कोई भी भौतिक कंटेनर कह लीजिए कोई लिमिटेशन वह आत्मा को रोक नहीं सकती। और दूसरा चीज यह है कि वह अपनी इस छोटी सी सूक्ष्म स्थूल बुद्धि से वे आत्मा के अनुभव को सोचना चाहते हैं, संभव नहीं है। इसको श्रवण के द्वारा समझ सकते हैं आप। यस, व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। अब आप एक देख लीजिए, जैसे मेरा लैपटॉप है या आपका फोन है, क्या वो इस गलती को महसूस कर रहा है कि यहाँ पे साड़ी लिखा हुआ है और साड़ी होना चाहिए? वो तो जो है वो प्रस्तुत कर दे रहा है। तो ये आप देख रहे हैं अनुभव, शब्द का अनुभव एक जीव कर रहा है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये चीज ही मुख्य हमारा तर्क है। अनुभव जीव करता है, जीवित व्यक्ति करता है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अब ये प्रभुपाद जी सब बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी आजकल के लोगों को प्रीच कर रहे हैं, स्पेशली साइंटिस्ट लोगों को प्रीच कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी सोच नहीं पाते कि फेफड़ा नहीं, हमारा जो हृदय धड़क रहा है उसको शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है। अतः जब ये लॉजिक आप पकड़ पाए कि हृदय पंप कर रहा है, ओरिजिनली हृदय कौन पंप किया? हाँ, मतलब आज तक लोग समझ नहीं पाए कि ये पंप हो कैसे रहा है। पंप, इतने सारे पंप हमारे चलते रहते हैं। आप सोचिए 24 घंटे कोई पंप नहीं चलता। इसको भी सोचिए कि 60 साल कोई पंप 24 घंटे चला है, 80 साल। और ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी बंद हो गया, जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन खत्म। कितना अद्भुत आश्चर्य की बात है। क्या भगवान ने पंप बना रखा है, खराब ही नहीं होता है। खराब मतलब जिस दिन खराब उस दिन सब कहानी खत्म। तो इतना एकदम इफेक्टिव है और हमें पता भी नहीं कैसे वो पंप चल रहा है। ये और घबराने वाली बात है, हमें पता नहीं पंप कैसे चल रहा है। तो ये सोच लेना चाहिए कि पंप चलाने का उद्देश्य किस लिए है। पंप चलाने वाले ने उद्देश्य भोग करने के लिए नहीं दिया, योग करने के लिए दिया। ये नहीं सोचता ना कोई हमारा शरीर में किसी ने दिया है, कैसे सब कुछ क्रियान्वित हो रहा है, कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे बुद्धि चल रही, कुछ नहीं सोचते। पढ़िए। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोपादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। ये समझ रहे हैं ना सारी चीजें। बायोलॉजी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो ऑक्सीजन चेंज होती है। और यस, हाँ। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। प्रभुपाद जी का इस संबंध में एक बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है जो आप आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक में पढ़ सकते हैं, एक डॉक्टर से, जिसमें वो प्रभुपाद जी से वो लेटर लिख रहे होते हैं कैसे कि वो जो हृदय में आत्मा स्थित है वह उस ज्ञान का स्रोत है। हाँ जी। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। ये बातें समझ में आ रही है? यस्य प्रभा प्रभवतो, जैसे हमने श्लोक सुना है ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में। तो जैसे सूर्य की प्रकाश उसकी प्रभा है, शक्ति है, सब जगह व्यापी है और छोटे छोटे कण के रूप में होता है, ऐसे ही भगवान से सारे जीव आते हैं। जो और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी
तो आप सूर्य से अलग नहीं कर सकते हो। ऐसे ही आप जीव को भगवान से कभी अलग नहीं कर सकते। अलग अनुभूति होती है माया के कारण, अलग नहीं कर सकते का मतलब समझ रहे हैं। जो भगवान से संबंध है वो नित्य है, केवल माया के द्वारा अस्वा विक्षेप होता है। विक्षेप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इल्यूजन होता है कि मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं, मेरा इस जगह से संबंध है। सूर्य के बिना सूर्य की किरणों का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही भगवान के बिना यस, भगवान के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। यस। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो उसकी चर्चा हम लोग और आगे करेंगे। कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।